भक्त बंधुओं, आज की यह दिव्य कथा हर किसी के लिए नहीं है। इस पावन कथा को वही भक्त अंत तक सुन पाता है जिसके हृदय में सूर्य भगवान के प्रति सच्चा विश्वास, अडिग श्रद्धा और निर्मल भक्ति का प्रकाश विद्यमान होता है। क्योंकि भक्तों, ये कोई साधारण कथा नहीं है, यह रविवार की विशेष सूर्य कथा है। कहा जाता है कि रविवार के दिन श्रद्धा भाव से सूर्य देव की कथा का श्रवण करने मात्र से ही जीवन में छिपा हुआ अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। भक्त बंधुओं, सूर्य भगवान केवल आकाश में चमकने वाला तेज नहीं है, वे जीवन की चेतना है, आत्मबल है, स्वास्थ्य, तेज, यश और संतान सुख के अधिपति हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से सूर्य देव की कथा सुनता है, उसकी औलाद पर आया हुआ दरिद्रता का साया दूर होने लगता है। बच्चों के ऊपर चल रहे रोग, भय, बाधाएं और अदृश्य संकट धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। सूर्य देव अपने भक्तों को दीर्घायु, बल, बुद्धि, आत्मविश्वास और घर परिवार में स्थिर सुख शांति का वरदान स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदैव स्मरण रखना, पुराणों में स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वह अपने पुण्य के मार्ग को स्वयं रोक देता है। ऐसे भक्त को न तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और न ही सूर्य देव की संपूर्ण कृपा। इसलिए यदि आप सच में अपनी संतान का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, अपने घर में रोग और नकारात्मकता से मुक्ति चाहते हैं और जीवन में स्थिर उन्नति का प्रकाश चाहते हैं, तो इस रविवार की सूर्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा आरंभ होने से पहले आपसे एक छोटा सा भावपूर्ण निवेदन है। नीचे कमेंट में श्रद्धा के साथ जय सूर्य देव अवश्य लिखिए। यह केवल शब्द नहीं है, यह सूर्य देव के तेज से जुड़ने का पहला कदम है, आपकी भक्ति का पहला प्रणाम है। साथ ही भक्त बंधुओं, यदि आप सूर्य देव, ग्रह शांति और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल भैरव भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत कीजिए। रविवार के इस पवित्र क्षण में श्रद्धा को हृदय में बसाइए और सूर्य देव की इस दिव्य कथा को पूर्ण विश्वास, धैर्य और भक्ति भाव से सुनने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। अब सूर्य नारायण की कृपा से कथा का शुभ आरंभ करते हैं। यह कथा उस समय की है जब राजा महाराज धरती पर राज्य करते थे। उस समय एक राज्य हुआ करता था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ पर सदियों से एक ही राजा का शासन चलता था। राजा का नाम महाराज सूर्य प्रताप था। उनका जब जन्म हुआ था तो लोग कहते थे ये सूर्यगढ़ की सारी कठिनाइयां दूर करेंगे। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, बिल्कुल विपरीत होते गए। वह राज पर अपना शासन डरा धमका कर करते थे। वह लोगों को जबरदस्ती पकड़कर अपना काम करवाते थे और उसके बदले उन्हें कुछ नहीं देते थे। उस राज्य में कुल 40 गांव थे। उसी में एक गांव था गोविंदपुर। गोविंदपुर के लोग बहुत मेहनती और दयालु थे। वहां के लोग कभी भी किसी को दान और मदद के लिए मना नहीं करते थे। गोविंदपुर में एक निधन परिवार रहता था जो कि घास फूस से बना हुआ एक झोपड़ी में रहते थे। उस घर में एक सरिता नाम की लड़की रहती थी जो कि भगवान सूर्यदेव की परम भक्त थी। उसके साथ पिता मोहनलाल रहते थे जो कि एक मजदूर थे। वह दूसरे के खेतों को किराए पर लेकर उसमें खेती करते थे और सरिता की मां का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा कुछ महीनों से बीमार रहती थी। वह घर का काम करती और सोई रहती थी। सरिता के 2 भाई थे। सरिता से बड़े भाई का नाम राकेश था और सरिता से छोटे भाई का नाम सुरेश था। सुरेश छोटा था पर अपने भाई के साथ वह भी काम करने जाता था। दोनों भाई दूसरे राज्य में जाकर काम करते थे। उसके बदले वहां के राजा दोनों भाइयों को अच्छी मुद्रा देते। जो भी मुद्रा मिलती थी उससे मां का इलाज करवाते थे और घर की जरूरत के वस्तु लाते थे। सरिता के पिता मोहनलाल जो भी कमाते थे उसका आधा राजा के सिपाही छीन लेते थे। इसी कारण दोनों भाई चोरी छुपे दूसरे राज्य में जाकर काम करते थे। सूर्यगढ़ राज्य का इतिहास बड़ा ही विचित्र था। जब महाराज सूर्य प्रताप का जन्म हुआ था तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अपने राज्य को स्वर्ग के समान बना देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार सूर्य प्रताप जब 5 वर्ष के हुए तो उनकी माता रानी पद्मावती एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। राज्य के सभी वैद्य और हकीम बुलाए गए लेकिन कोई भी रानी की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक साधु राजमहल में आए और उन्होंने कहा कि रानी को बचाने के लिए
हिमालय की चोटी पर उगने वाली संजीवनी बूटी की जरूरत है, लेकिन वह बूटी इतनी दुर्लभ थी कि उसे पाना लगभग असंभव था। महाराज ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। अंततः रानी पद्मावती का देहांत हो गया। इस घटना ने राजकुमार सूर्य प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें लगने लगा कि इस संसार में केवल शक्ति और धन का ही महत्व है, भक्ति और दया से कुछ नहीं होता। उनके पिता महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक के मन में जो बीज बो गया था वह धीरे धीरे पनपता गया। जब राजकुमार सूर्य प्रताप 20 वर्ष के हुए तो उनके पिता महाराज विक्रमादित्य ने सोचा कि अब समय आ गया है कि राजकुमार को राजकाज सिखाया जाए। लेकिन राजकुमार का व्यवहार दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। वे प्रजा की समस्याओं को सुनने में कोई रुचि नहीं लेते थे। उन्हें केवल युद्ध कला सीखने और शिकार करने में आनंद आता था। एक दिन राजकुमार शिकार करने गए और एक हिरण का पीछा करते हुए वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु तपस्या कर रहे हैं। राजकुमार के घोड़े की टापों से साधु की तपस्या भंग हो गई। साधु ने आंखें खोली और राजकुमार को देखा। राजकुमार ने कोई क्षमा नहीं मांगी, बल्कि अहंकार से कहा कि यह जंगल सूर्यगढ़ के राजा का है और यहां मैं जो चाहे कर सकता हूं। तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे सिपाही तुम्हें बंदी बना लेंगे। साधु ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, अहंकार का फल बहुत बुरा होता है। तुम्हारी माता रानी पद्मावती भी इसी कारण इस संसार से चली गई। तुम्हारे पिता महाराज विक्रमादित्य ने गर्व में आकर एक आर्षी का अपमान किया था और उसी का श्राप है कि तुम्हारे परिवार में दुख आएगा। राजकुमार सूर्य प्रताप क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार निकाल ली और कहा कि तुम मेरे परिवार के बारे में कैसे बोल सकते हो। लेकिन साधु ने अपना हाथ उठाया और राजकुमार की तलवार हवा में ही रुक गई। राजकुमार चकित रह गए। साधु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूं। तुम्हारी माता की मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक श्राप था। तुम्हारे पिता ने जब युवावस्था में एक महान संत का तिरस्कार किया था, तो संत ने कहा था कि तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम्हारा पुत्र भी वही मार्ग अपनाएगा। यदि तुम्हारे वंश में कोई सच्चा भक्त नहीं हुआ तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजकुमार सूर्य प्रताप ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि यह सब मिथ्या है। मैं अपनी तलवार और शक्ति से ही राज्य को संभालूंगा। कोई भक्ति या श्राप मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। साधु ने गहरी सांस ली और कहा कि तुम्हें समझ आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक दिन तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। वह व्यक्ति न तो राजा होगा न योद्धा, बल्कि एक साधारण भक्त होगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सूर्य प्रताप घबरा गए, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने इसे भी एक जादू समझ लिया और महल वापस लौट आए। कुछ वर्षों के बाद महाराज विक्रमादित्य बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। अब राजकुमार सूर्य प्रताप ही सूर्यगढ़ के महाराज बन गए। उन्होंने जैसे ही राज संभाला, राज्य में कठोरता का वातावरण छा गया। पहले तो महाराज विक्रमादित्य प्रजा का ध्यान रखते थे, लेकिन महाराज सूर्य प्रताप ने केवल अपने सुख और ऐशो आराम पर ध्यान दिया। उन्होंने प्रजा पर भारी कर लगा दिए। जो भी किसान फसल उगाता, उसका अधिकांश भाग राजा के खजाने में जाता। जो भी व्यापारी व्यापार करता, उसे भी भारी शुल्क देना पड़ता। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन महाराज सूर्य प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने महल में नाच गाने का आयोजन करते और दावतें आयोजित करते रहते। राज्य में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भगवान से प्रार्थना करते कि इस अत्याचार से मुक्ति मिले। गोविंदपुर गांव भी इस अत्याचार से अछूता नहीं था। यहां के लोग भी राजा के सिपाहियों से परेशान थे। सिपाही आते और जबरदस्ती लोगों से उनकी मेहनत की कमाई छीन लेते। गोविंदपुर गांव में एक मंदिर था जो भगवान सूर्यदेव का था। यह मंदिर बहुत प्राचीन था और कहा जाता था कि इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव स्वयं विराजमान है। इस मंदिर के पुजारी पंडित रामदीन थे, जो बहुत ही सरल और धार्मिक व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते और भगवान से प्रार्थना करते कि गांव के लोगों पर कृपा करें। सरिता इसी मंदिर में रोज सुबह जल्दी उठकर आती थी। वह भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों तक भजन गाती और प्रार्थना करती। सरिता की आवाज बहुत मधुर थी। जब वह भजन गाती तो ऐसा लगता जैसे स्वर्ग से कोई देवी गा रही हो। गांव के लोग सरिता के भजन सुनने के लिए मंदिर में आते और अपने सारे दुख भूल जाते।
सरिता की माता सुमित्रा बहुत बीमार थी। उसे बुखार रहता और शरीर में दर्द होता। मोहनलाल ने गांव के वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्य ने कहा कि यह बीमारी साधारण नहीं है, इसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए जो बहुत महंगी हैं। मोहनलाल के पास इतना पैसा नहीं था। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन राजा के सिपाही उनकी आधी कमाई छीन लेते। सरिता के भाई राकेश और सुरेश ने यह देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह दूसरे राज्य में जाकर काम करेंगे। दूसरे राज्य का नाम धर्मपुर था। धर्मपुर के राजा महाराज धर्मेंद्र बहुत ही दयालु और प्रजापालक थे। वह अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। धर्मपुर में कोई भूखा नहीं सोता था। वहां सबको काम मिलता और सबको उचित मजदूरी मिलती। राकेश और सुरेश ने धर्मपुर में जाकर एक व्यापारी के यहां काम शुरू किया। वह व्यापारी सेठ गोपालदास थे, जो बहुत ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों भाइयों को अच्छा काम दिया और उचित मजदूरी दी। राकेश और सुरेश महीने में एक बार घर आते और अपनी कमाई से मां का इलाज करवाते और घर की जरूरतों को पूरा करते। लेकिन उन्हें बहुत सावधानी से घर आना पड़ता, क्योंकि अगर सूर्यगढ़ के सिपाहियों को पता चल जाता कि वह दूसरे राज्य में काम करते हैं तो वह उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले जाते। महाराज सूर्य प्रताप ने नियम बनाया था कि कोई भी प्रजा बिना उनकी आज्ञा के दूसरे राज्य में काम नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाता। सरिता अपने भाइयों के लिए बहुत चिंतित रहती। वह रोज भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करती कि उसके भाइयों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित घर लाएं। सरिता का भगवान सूर्यदेव में अटूट विश्वास था। वह मानती थी कि भगवान सूर्यदेव सब देखते हैं और सही समय पर सबकी मदद करते हैं। सरिता की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह 4 बजे उठती और नदी पर स्नान करने जाती। फिर मंदिर में जाकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करती। उसके बाद घर आकर अपनी मां की सेवा करती। मां को खाना खिलाती, दवा देती और उनके साथ बैठकर बातें करती। दोपहर में वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर गरीबों की मदद करती। शाम को फिर मंदिर जाती और आरती करती। रात में खाना बनाती और सबको खिलाने के बाद खुद खाती। सरिता का स्वभाव बहुत ही मधुर था। वह किसी से बुरा नहीं बोलती। गांव में अगर किसी को कोई परेशानी होती तो सरिता उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। लोग सरिता को देवी का रूप मानते थे। एक दिन गांव में राजा के सिपाही आए। उन्होंने घोषणा की कि राजा महाराज सूर्य प्रताप अपनी बेटी राजकुमारी सुरभि का विवाह धूमधाम से करना चाहते हैं। इसके लिए हर गांव से एक बड़ी रकम एकत्र की जाएगी। गोविंदपुर गांव से 5000 स्वर्ण मुद्राएं 1 सप्ताह में जमा करनी होंगी। यह सुनकर गांव के लोग सन्न रह गए। 5000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी रकम थी। गोविंदपुर एक छोटा सा गरीब गांव था। यहां के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? गांव के मुखिया दीनानाथ ने सिपाहियों से विनती की कि यह रकम बहुत ज्यादा है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है। कृपया राजा से कहिए कि वह हम पर दया करे। लेकिन सिपाहियों ने कहा कि राजा का आदेश है, 1 सप्ताह में 5000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करनी होंगी, नहीं तो गांव के सभी युवा पुरुषों को बंदी बनाकर ले जाया जाएगा और उन्हें राजा के लिए बिना मजदूरी के काम करना पड़ेगा। यह कहकर सिपाही चले गए। गांव में चारों ओर निराशा छा गई। लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। उस रात गांव के सभी लोग गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए। मुखिया दीनानाथ ने कहा कि हमें कुछ उपाय सोचना होगा। हम सब मिलकर जितना हो सके उतना धन इकट्ठा करेंगे। लोग अपने गहने बर्तन और जो कुछ भी है वह बेचकर धन जुटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन 3 दिन में केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी हो पाई। अभी भी 4500 स्वर्ण मुद्राएं की कमी थी। सरिता यह सब देख रही थी। उसका मन बहुत व्यथित हो गया। उसने अपनी मां से कहा कि मां, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? सुमित्रा ने कहा कि बेटी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम खुद गरीब हैं। सरिता ने कहा कि मां, भगवान सूर्यदेव सबकी सुनते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। सुमित्रा ने कहा कि हां बेटी, तू प्रार्थना कर, भगवान जरूर तेरी सुनेंगे। सरिता उस रात मंदिर में गई। उसने भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात प्रार्थना की। उसने कहा कि हे सूर्यदेव, आप सबके पालनहार हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। हमारे गांव पर संकट आ गया है, कृपया हमारी सहायता करें, हमें बताएं कि हम क्या करें। सरिता रोते रोते प्रार्थना करती रही। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया।
सरिता ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान सूर्यदेव की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश में से एक आवाज आई कि बेटी सरिता, तेरी भक्ति और विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू चिंता मत कर, तेरे गांव की रक्षा होगी, लेकिन इसके लिए तुझे एक परीक्षा से गुजरना होगा। तू तैयार है? सरिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, बस आप मेरे गांव वालों की रक्षा कर दीजिए। आवाज ने कहा कि बेटी, कल सुबह तू अकेली जंगल में जाना, वहां तुझे एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक खतरनाक सांप रहता है जो वर्षों से तपस्या कर रहा है। तुझे उस सांप से निर्भय होकर आशीर्वाद मांगना होगा। अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो वह सांप तुझे आशीर्वाद देगा और तेरे गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा। सरिता ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगी प्रभु, आपकी कृपा से मुझे कोई भय नहीं है। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और मंदिर फिर से सामान्य हो गया। सरिता घर वापस आई। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। सुमित्रा चिंतित हो गई। उसने कहा कि बेटी, यह बहुत खतरनाक है, तू अकेली जंगल में कैसे जाएगी? उस सांप से कुछ हो गया तो? लेकिन सरिता ने कहा कि मां, भगवान सूर्यदेव ने मुझे आदेश दिया है, मुझे उनका आदेश मानना होगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वह मेरी रक्षा करेंगे। अगली सुबह सरिता जल्दी उठी। उसने स्नान किया और भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की। फिर अपनी मां से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और डरावना था। चारों ओर अंधेरा था, क्योंकि पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी। सरिता निडर होकर चलती रही। उसे भगवान सूर्यदेव पर पूरा विश्वास था। कुछ देर चलने के बाद सरिता को एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा बहुत बड़ी और अंधेरी थी। सरिता ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत ठंडक थी। सरिता धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसे एक फुंकार की आवाज सुनाई दी। सरिता रुक गई। उसने चारों ओर देखा तो एक विशाल सांप को देखा जो गुफा के एक कोने में कुंडली मारे बैठा था। सांप की आंखें लाल थीं और उसके फन पर एक मणि चमक रही थी। सांप ने सरिता को देखा और कहा कि तू कौन है जो मेरी तपस्या में विघ्न डालने आई है? सरिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महान सर्प, मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालने नहीं आई हूं। मैं एक भक्त हूं जो अपने गांव वालों की रक्षा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। भगवान सूर्यदेव ने मुझे आपके पास भेजा है। सांप ने सरिता को गौर से देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा कि मैं पिछले 100 वर्षों से यहां तपस्या कर रहा हूं। मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहां से नहीं हटूंगा। तू मुझसे आशीर्वाद क्यों मांगने आई है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं एक खतरनाक सांप हूं? मैं तुझे एक क्षण में मार सकता हूं। सरिता ने निडर होकर कहा कि हे महान सर्प, मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप एक तपस्वी हैं। तपस्वी कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाते। मैं आपसे केवल इतना चाहती हूं कि आप मेरे गांव वालों की रक्षा करें। हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। राजा ने हम पर भारी कर लगा दिया है। हम गरीब लोग हैं, हम इतना धन नहीं जुटा सकते। यदि हम धन नहीं दे पाए तो राजा हमारे सभी युवाओं को बंदी बना लेगा। सांप ने सरिता की बात सुनी। उसके मन में सरिता के प्रति करुणा उत्पन्न हुई। उसने कहा कि बेटी, तेरी भक्ति और साहस देखकर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुझे सीधे आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुझे एक और परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तू इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तेरे गांव की रक्षा करूंगा। सरिता ने पूछा कि वह परीक्षा क्या है? सांप ने कहा कि इस गुफा के अंदर एक और कक्ष है। उस कक्ष में एक दिव्य कमल का फूल है। वह कमल फूल केवल सच्चे भक्त को ही दिखाई देता है। तुझे उस कक्ष में जाना होगा और वह कमल फूल लाना होगा, लेकिन उस कक्ष में पहुंचने के लिए तुझे अंधेरे रास्ते से गुजरना होगा। उस रास्ते में तुझे तेरे सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। यदि तू निडर रही और अपनी भक्ति पर विश्वास रखा तो तू सफल हो जाएगी। सरिता ने कहा कि मैं तैयार हूं। मुझे भगवान सूर्यदेव पर पूरा विश्वास है, वह मेरी रक्षा करेंगे। सांप ने अपनी पूंछ से गुफा की एक दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। सरिता उस रास्ते की ओर बढ़ी। वह रास्ता बहुत संकरा था। सरिता को झुककर चलना पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था। सरिता ने भगवान सूर्यदेव का नाम लेना शुरू किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। सरिता बेटी, तू कहां है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सरिता रुक गई। उसका दिल डूब गया, लेकिन फिर उसे याद आया
कि यह एक परीक्षा है। यह उसका सबसे बड़ा डर था कि उसकी मां को कुछ हो जाए। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। फिर उसे अपने भाइयों की आवाज सुनाई दी। सरिता, हमें राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। वे हमें मारने वाले हैं, तू हमें बचा। सरिता का मन फिर से कांपा, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि यह सब माया जाल है। भगवान सूर्यदेव मेरे साथ हैं, मेरे परिवार की रक्षा वही करेंगे। वह आगे बढ़ती रही। अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गरज कर कहा कि तू कौन है जो मेरे रास्ते में आई है? मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। सरिता डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद की और भगवान सूर्यदेव का नाम लेना शुरू किया। उसने कहा कि हे सूर्यदेव, आप मेरी रक्षा करें, मैं आप पर विश्वास करती हूं। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और राक्षस गायब हो गया। सरिता ने आंखें खोली तो देखा कि वह एक सुंदर कक्ष में खड़ी है। उस कक्ष के बीच में एक सुनहरा कमल का फूल था जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। सरिता ने उस कमल को उठाया। कमल को छूते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह वापस उसी रास्ते से लौटी। अब वह रास्ता उतना डरावना नहीं लग रहा था। वह जल्दी ही सांप के पास पहुंच गई। सांप ने कमल को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि बेटी, तूने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तेरी भक्ति सच्ची है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। सांप ने अपने फन पर जड़ी मणि निकाली और सरिता को दी। उसने कहा कि यह मणि बहुत शक्तिशाली है, इसे राजा को दे देना। यह मणि 5000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक कीमती है। राजा इसे लेकर प्रसन्न हो जाएगा और तेरे गांव को कर माफ कर देगा। लेकिन याद रखना, यह मणि केवल एक बार ही काम आएगी। असली परिवर्तन तो राजा के मन में होना चाहिए। भगवान सूर्यदेव तुझे और तेरे गांव को आशीर्वाद देंगे। सरिता ने सांप को प्रणाम किया और मणि लेकर गुफा से बाहर आ गई। वह जल्दी से गांव वापस आई। गांव वाले उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सरिता ने सबको पूरी घटना सुनाई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुखिया दीनानाथ ने कहा कि बेटी, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अब हमें यह मणि राजा को देनी होगी। अगले दिन जब राजा के सिपाही आए तो मुखिया दीनानाथ ने उन्हें मणि दी और कहा कि हम 5000 स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं जुटा पाए, लेकिन यह मणि उससे भी अधिक कीमती है। कृपया इसे राजा को दे दीजिए। सिपाहियों ने मणि देखी तो वे भी चकित रह गए। वह मणि इतनी चमकदार और सुंदर थी कि उन्होंने कभी ऐसी मणि नहीं देखी थी। सिपाही मणि लेकर राजमहल चले गए। महाराज सूर्य प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे थे। सिपाहियों ने मणि उन्हें दी। राजा ने मणि देखते ही उसे छीन लिया। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उन्होंने कहा कि यह मणि बहुत कीमती है। गोविंदपुर के लोगों ने यह कहां से पाई? सिपाहियों ने कहा कि महाराज, हमें नहीं पता, लेकिन गांव के मुखिया ने कहा कि यह मणि 5000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक कीमती है। राजा ने मणि को गौर से देखा। वह मणि वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसमें एक दिव्य शक्ति थी। राजा ने कहा कि ठीक है, गोविंदपुर का कर माफ किया जाता है, लेकिन मुझे यह जानना है कि यह मणि उन्हें कहां से मिली। सिपाहियों ने कहा कि हम पता लगाएंगे महाराज। राजा ने मणि को अपने खजाने में रखवा दिया। उस रात जब राजा सो रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर है। चारों ओर लोग रो रहे हैं। वे लोग बहुत दुखी और भूखे हैं। राजा ने पूछा कि ये लोग कौन हैं? तभी एक आवाज आई कि ये तुम्हारी प्रजा है, तुमने इन्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारे अत्याचार के कारण ये लोग दुखी हैं। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल अपने राज्य का विकास कर रहा हूं। आवाज ने कहा कि विकास किसका? तुम्हारा या तुम्हारी प्रजा का? तुम अपने महल में सुख से रहते हो, लेकिन तुम्हारी प्रजा भूखी मर रही है। यह कैसा राज्य है? राजा ने कहा कि लेकिन मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली। आवाज ने कहा कि शिकायत कैसे मिलेगी? तुम्हारे सिपाही किसी को बोलने ही नहीं देते। जो भी बोलता है उसे बंदी बना लिया जाता है। राजा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। राजा की नींद खुल गई। वे घबरा गए थे। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने पानी पिया और सोचने लगे, क्या वाकई में मैं गलत हूं? क्या मैं अपनी प्रजा के साथ अन्याय कर रहा हूं? लेकिन फिर उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि यह सब केवल एक बुरा सपना है। मैं राजा हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मुझे गोविंदपुर गांव के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वह मणि उन्हें कहां से मिली? मंत्री ने कहा कि जी महाराज, मैं पता लगाता हूं। मंत्री गोविंदपुर गांव गया। उसने मुखिया दीनानाथ से पूछा कि यह मणि आपको कहां से मिली? मुखिया ने पूरी सच्चाई बता दी।
उसने सरिता के बारे में बताया कि कैसे उसने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की और कैसे उसे गुफा में जाकर सांप से मणि मिली। मंत्री ने यह सब सुना और राजमहल वापस आकर राजा को बताया। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि यह सब झूठ है, कोई भगवान नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। उस लड़की ने किसी तरह यह मणि चुराई होगी, मैं उसे बंदी बनाना चाहता हूं। मंत्री ने कहा कि लेकिन महाराज, लोग कहते हैं कि वह लड़की बहुत भक्त है, उसने किसी का कुछ नहीं चुराया। राजा ने गुस्से में कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे राजमहल में लाओ। मंत्री ने सिपाहियों को भेजा। सिपाही गोविंदपुर गए और सरिता को राजमहल में लाने का आदेश दिया। सरिता डर गई। उसकी मां सुमित्रा रोने लगी, लेकिन सरिता ने अपनी मां को समझाया कि मां चिंता मत करो, भगवान सूर्यदेव मेरे साथ हैं। सरिता सिपाहियों के साथ राजमहल चली गई। राजमहल बहुत बड़ा और भव्य था। सरिता ने पहले कभी इतना बड़ा महल नहीं देखा था। सिपाहियों ने उसे राजा के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। महाराज सूर्य प्रताप सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री और सेवक खड़े थे। राजा ने सरिता को देखा। सरिता एक साधारण सी लड़की थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा ने कहा कि तू सरिता है। सरिता ने हाथ जोड़कर कहा कि जी महाराज। राजा ने पूछा कि तुझे वह मणि कहां से मिली? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। सरिता ने निडर होकर कहा कि महाराज, मुझे वह मणि एक तपस्वी सांप से मिली। मैं भगवान सूर्यदेव की भक्त हूं। उन्होंने मुझे गुफा में भेजा और मुझे परीक्षा दी। जब मैंने परीक्षा में सफलता प्राप्त की तो सांप ने मुझे यह मणि दी। राजा ने हंसकर कहा कि यह सब झूठ है, कोई भगवान नहीं होता, यह सब मूर्खता है, तूने यह मणि कहीं से चुराई होगी। सरिता ने दृढ़ता से कहा कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही, भगवान सूर्यदेव होते हैं, वह सबकी रक्षा करते हैं। यदि आप उन पर विश्वास करें तो आपका जीवन भी बदल सकता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू मुझे उपदेश दे रही है, तू एक साधारण लड़की है और मैं राजा हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मैं तुझे बंदी गृह में डाल दूंगा। सरिता ने शांति से कहा कि महाराज, आप मुझे बंदी गृह में डाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। भगवान सूर्यदेव होते हैं और वे सबको देखते हैं। आपने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं, आपको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। राजा के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, यह लड़की बहुत ढीठ है, इसे कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन राजा कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें कल रात का सपना याद आ गया। उन्होंने कहा कि ठहरो, मैं इसे एक मौका देता हूं। यदि इसका भगवान सच में है तो वह इसे बचाएगा। मैं इसे एक चुनौती देता हूं। राजा ने कहा कि सरिता, यदि तेरा भगवान सच में है तो मुझे प्रमाण दे। मैं चाहता हूं कि तू 7 दिन तक बिना खाए पिए रहे। यदि तू जीवित रही तो मैं मान लूंगा कि तेरा भगवान है और मैं अपने अत्याचार बंद कर दूंगा। लेकिन यदि तू मर गई तो साबित हो जाएगा कि तू झूठ बोल रही थी। सरिता ने कहा कि मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूं महाराज। मुझे भगवान सूर्यदेव पर पूरा विश्वास है, वे मेरी रक्षा करेंगे। राजा ने आदेश दिया कि सरिता को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे कोई खाना पानी न दिया जाए। 7 दिन बाद देखेंगे कि क्या होता है। सरिता को राजमहल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह कमरा छोटा और अंधेरा था। सरिता ने वहां बैठकर भगवान सूर्यदेव का नाम लेना शुरू किया। पहला दिन बीत गया। सरिता को भूख लगी, लेकिन उसने भगवान का नाम लेते हुए अपने मन को शांत रखा। दूसरा दिन बीता। सरिता को प्यास लगने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन सरिता को कमजोरी महसूस होने लगी। उसका शरीर थकने लगा, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। वह लगातार भगवान सूर्यदेव का नाम लेती रही। चौथे दिन सरिता की हालत बहुत खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं खोया। उसने कहा कि हे सूर्यदेव, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपके लिए यह कर रही हूं, मुझे शक्ति दें। 5वें दिन जब सिपाही कमरे के बाहर से देख रहे थे तो उन्हें लगा कि सरिता मर गई है। वह बिल्कुल स्थिर लेटी हुई थी, लेकिन जब वे पास गए तो देखा कि उसके होंठ हिल रहे हैं। वह धीरे धीरे भगवान का नाम ले रही थी। छठे दिन राजमहल में अफवाह फैल गई कि वह लड़की अभी भी जीवित एक है। लोग आश्चर्यचकित थे, कैसे कोई इतने दिन बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। राजा को भी यह बात पता चली। वे खुद कमरे के बाहर गए और अंदर झांक कर देखा। सरिता वहां लेटी हुई थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा के मन में पहली बार संदेह हुआ, क्या सच में कोई भगवान है? 7वां दिन आ गया।
पूरे राजमहल में सन्नाटा था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। सुबह जब सूरज निकला तो कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सिपाहियों ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सरिता उठकर बैठ गई है। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह पहले से भी अधिक स्वस्थ लग रही थी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा को बुलाया गया। राजा ने जब सरिता को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। सरिता ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, भगवान सूर्यदेव ने मेरी रक्षा की, अब आप अपना वचन निभाएं। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सच में कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। उनका अहंकार टूट गया। वे सरिता के सामने झुक गए और बोले कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने अपनी प्रजा के साथ बहुत अत्याचार किए। मैंने भगवान को नहीं माना, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि भगवान होते हैं। सरिता ने कहा कि महाराज, भगवान सबको माफ कर देते हैं। बस आपको सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। राजा ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि अब से मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूंगा। मैं सभी अन्यायपूर्ण कर हटा दूंगा। मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। उस दिन से महाराज सूर्य प्रताप बदल गए। उन्होंने अपने सभी अत्याचारी नियम हटा दिए। उन्होंने प्रजा पर लगे भारी कर कम कर दिए। उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू किया। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग राजा को आशीर्वाद देने लगे। सरिता को बहुत सम्मान के साथ उसके गांव भेजा गया। राजा ने उसे बहुत सारा धन और उपहार दिए, लेकिन सरिता ने कहा कि महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहती हूं कि आप हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखें और भगवान सूर्यदेव की भक्ति करें। राजा ने वचन दिया। सरिता अपने गांव वापस आई। उसकी मां सुमित्रा और पिता मोहनलाल बहुत खुश हुए। उनके भाई राकेश और सुरेश भी घर आ गए थे। पूरा परिवार एक साथ था। गांव के लोगों ने सरिता का बहुत स्वागत किया। उन्होंने भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद किया। गोविंदपुर में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी लोगों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पंडित रामदीन ने मंदिर में विशेष आरती की। सरिता की कहानी पूरे सूर्यगढ़ राज्य में फैल गई। लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे। दूर दूर के गांवों से लोग सरिता के दर्शन करने आते, लेकिन सरिता वैसी ही साधारण और विनम्र रही। वह रोज मंदिर जाती और भगवान सूर्यदेव की पूजा करती। उसने अपनी मां की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। सुमित्रा की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। राजा ने गांव में एक वैद्य भेजा जो सुमित्रा का इलाज करने लगा। अच्छी दवाइयों और देखभाल से सुमित्रा स्वस्थ होने लगी। यह देखकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। मोहनलाल अब भी खेतों में मेहनत करते, लेकिन अब राजा के सिपाही उनकी कमाई नहीं छीनते थे। राकेश और सुरेश भी अब खुलकर धर्मपुर जाकर काम कर सकते थे। उन्हें अब किसी से छुपने की जरूरत नहीं थी। महाराज सूर्य प्रताप ने एक नया नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर काम कर सकता है। इससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार भी बढ़ने लगा। कुछ महीने बीत गए। सूर्यगढ़ में फिर से समृद्धि आने लगी, लेकिन राजा के मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे। एक दिन राजा ने सरिता को फिर से राजमहल बुलाया, इस बार सम्मान के साथ। जब सरिता राजमहल पहुंची तो राजा ने स्वयं उसका स्वागत किया। राजा ने कहा कि बेटी सरिता, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ कैसे हुई? तुम्हें भगवान सूर्यदेव पर इतना विश्वास कैसे है? सरिता ने कहा कि महाराज, यह कहानी मेरी दादी मां की है। मेरी दादी मां का नाम राधा था। वह भी भगवान सूर्यदेव की परम भक्त थी। जब मैं छोटी थी तो दादी मां मुझे हर रोज भगवान सूर्यदेव की कथाएं सुनाती। उन्होंने मुझे बताया था कि भगवान सूर्यदेव सबके पालनहार हैं। वे अंधकार को दूर करते हैं और जीवन देते हैं। उनकी किरणों में इतनी शक्ति है कि वे किसी भी रोग को दूर कर सकती हैं। दादी मां कहती थीं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। मैंने बचपन से ही उनकी बातों को मन में बसा लिया। जब मैं 7 साल की थी तो हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। मेरी दादी मां ने उस समय पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि हम सब मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान सूर्यदेव ही वर्षा के देवता को भेजते हैं। यदि हम सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वे हमारी सुनेंगे। पूरे गांव ने 7 दिन तक व्रत रखा और भगवान सूर्यदेव की पूजा की। मेरी दादी मां ने हर रोज मंदिर में जाकर घंटों तक भजन गाए। 7वें दिन जब सूरज निकला तो अचानक आसमान में बादल छा गए। जोरदार बारिश होने लगी।
पूरा गांव खुशी से नाच उठा। उस दिन मैंने अपनी आंखों से भगवान सूर्यदेव की शक्ति देखी। उस दिन से मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। जब मेरी दादी मां का देहांत हुआ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, तू हमेशा भगवान सूर्यदेव की भक्ति करती रहना, वे तेरी रक्षा करेंगे। तू कभी भी किसी मुसीबत में अकेली नहीं होगी। भगवान सूर्यदेव हमेशा तेरे साथ है। मैंने अपनी दादी मां को वचन दिया और तब से मैं हर रोज भगवान की पूजा करती हूं। राजा ने सरिता की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारी दादी मां धन्य थी। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं भी अपने बच्चों को यही संस्कार देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे राज्य में भगवान सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर बनवाने में मेरी मदद करोगी? सरिता ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान सूर्यदेव का मंदिर बनाना बहुत पुण्य का काम है। मैं जरूर मदद करूंगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजधानी में एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया जाए। उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। पूरे राज्य से लोग मंदिर बनाने में सहयोग करने लगे। कुछ लोग पत्थर लाते तो कुछ लोग निर्माण में मदद करते। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस मंदिर के निर्माण में मदद करेगा उसे उचित मजदूरी दी जाएगी। इससे गरीब लोगों को रोजगार मिला और मंदिर का निर्माण भी तेजी से होने लगा। 1 साल में मंदिर तैयार हो गया। वह मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य था। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश लगाया गया। मंदिर की दीवारों पर भगवान सूर्यदेव की लीलाओं के चित्र उकेरे गए। मंदिर के अंदर भगवान सूर्यदेव की एक विशाल और सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनाया गया जिसमें तरह तरह के फूल लगाए गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल स्तंभ बनाए गए जिन पर सूर्य की किरणों के चित्र उकेरे गए। मंदिर का उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया गया। पूरे राज्य से लोग आए। राजा ने स्वयं पहली पूजा की। उन्होंने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कृपया मुझे शक्ति दें कि मैं अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं। सरिता ने भी मंदिर में पूजा की। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी और राजा के मन को बदल दिया। मंदिर में एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया। हजारों लोगों को भोजन कराया गया। गरीबों को वस्त्र और धन दिया गया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। उस दिन से हर रविवार को मंदिर में विशेष पूजा होने लगी। लोग दूर दूर से आकर भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते। मंदिर में एक पाठशाला भी शुरू की गई जहां बच्चों को वेद पुराण और धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। राजा ने सरिता से कहा कि तुम इस पाठशाला में बच्चों को भक्ति के गीत सिखाओ। सरिता ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वह हर रोज मंदिर जाती और बच्चों को भजन सिखाती। बच्चे उसकी मधुर आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ समय बाद महाराज सूर्य प्रताप को एक समस्या का सामना करना पड़ा। पड़ोसी राज्य सिंहगढ़ के राजा महाराज सिंह वर्मा ने सूर्यगढ़ पर हमला करने की धमकी दी। महाराज सिंह वर्मा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा थे। वे अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि सूर्यगढ़ में एक बहुत कीमती मणि है। वे उस मणि को हासिल करना चाहते थे। महाराज सिंह वर्मा ने एक दूत भेजा जिसने राजा सूर्य प्रताप को संदेश दिया कि या तो वह मणि दे दें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा सूर्य प्रताप बहुत चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा को फिर से कष्ट हो, लेकिन वह मणि भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वह मणि भगवान की देन थी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मांगी। कुछ मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी सेना मजबूत है। कुछ मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमें शांति से बातचीत करनी चाहिए। युद्ध से केवल विनाश होता है। राजा असमंजस में थे। उन्होंने सरिता को बुलवाया। जब सरिता आई तो राजा ने उसे पूरी समस्या बताई। सरिता ने कहा कि महाराज, आप चिंता न करें। भगवान सूर्यदेव हमारे साथ हैं। उन्होंने पहले भी हमारी रक्षा की है। वे इस बार भी करेंगे। आप बस उन पर विश्वास रखें। राजा ने कहा कि लेकिन बेटी, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अपनी प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकता। सरिता ने कहा कि महाराज, आप सिंह वर्मा को एक संदेश भेजिए। उन्हें कहिए कि हम शांति चाहते हैं। हम उन्हें मणि नहीं दे सकते क्योंकि वह मणि हमारे लिए पवित्र है, लेकिन हम उन्हें अन्य उपहार दे सकते हैं। राजा ने सरिता की सलाह मानी।
उन्होंने महाराज सिंह वर्मा को एक संदेश भेजा, लेकिन सिंह वर्मा ने संदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल वह मणि चाहिए। यदि 1 सप्ताह में मणि नहीं दी गई तो वे सूर्यगढ़ पर हमला कर देंगे। पूरे सूर्यगढ़ में तनाव का माहौल हो गया। राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन उनका मन युद्ध नहीं चाहता था। वे जानते थे कि युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाएंगे। सरिता ने देखा कि राजा बहुत परेशान है। उसने निर्णय लिया कि वह खुद सिंहगढ़ जाकर महाराज सिंह वर्मा से मिलेगी। उसने राजा से अनुमति मांगी। राजा ने कहा कि नहीं बेटी, यह बहुत खतरनाक है। सिंह वर्मा बहुत क्रूर है, वह तुम्हें मार सकता है। सरिता ने कहा कि महाराज, मुझे भगवान सूर्यदेव पर विश्वास है। यदि भगवान की इच्छा हुई तो मैं सिंह वर्मा के मन को बदल सकती हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद सरिता को जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ सैनिक भेजूंगा। सरिता ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अकेली जाऊंगी। सैनिकों को देखकर सिंह वर्मा को गलत संदेश जाएगा। राजा ने अनिच्छा से मान लिया। अगले दिन सरिता सिंहगढ़ के लिए रवाना हो गई। रास्ता लंबा और कठिन था। सरिता को पैदल चलना पड़ा। वह रास्ते में भगवान सूर्यदेव का नाम लेती रही। 2 दिन की यात्रा के बाद वह सिंहगढ़ पहुंच गई। सिंहगढ़ का राजमहल बहुत बड़ा और भयानक था। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। महल के प्रवेश द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। सरिता ने सैनिकों से कहा कि मैं सूर्यगढ़ से आई हूं, मुझे महाराज सिंह वर्मा से मिलना है। सैनिकों ने उसे संदेह की नजर से देखा। उन्होंने पूछा कि तू कौन है? तेरे साथ कोई सैनिक नहीं है, तू अकेली क्यों आई है? सरिता ने कहा कि मैं शांति का संदेश लेकर आई हूं, कृपया महाराज को बताइए। सैनिकों ने अंदर जाकर राजा को बताया। महाराज सिंह वर्मा हंसे और बोले कि एक लड़की मुझसे मिलने आई है, ये तो मजाक है। उसे अंदर लाओ, देखते हैं उसमें कितनी हिम्मत है। सरिता को राजा के दरबार में ले जाया गया। महाराज सिंह वर्मा अपने सिंहासन पर बैठे थे। वे बहुत विशालकाय और डरावने दिखते थे। उनके चेहरे पर घमंड और क्रूरता झलक रही थी। उन्होंने सरिता को देखा और बोले कि तू कौन है? तू यहां क्यों आई है? सरिता ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं सूर्यगढ़ से आई हूं। मेरा नाम सरिता है। मैं आपसे विनती करने आई हूं कि कृपया सूर्यगढ़ पर हमला न करें। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम आपसे युद्ध नहीं चाहते। महाराज सिंह वर्मा ने व्यंग्य से कहा कि तो क्या तू मुझे वह मणि देगी? सरिता ने कहा कि महाराज, वह मणि हमारे लिए बहुत पवित्र है, वह भगवान की देन है। हम उसे नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको अन्य बहुमूल्य उपहार दे सकते हैं। राजा गुस्से से गरज उठे। उन्होंने कहा कि मुझे तेरे उपहार नहीं चाहिए, मुझे केवल वह मणि चाहिए। यदि तू मणि नहीं देगी तो मैं सूर्यगढ़ को नष्ट कर दूंगा। सरिता ने शांति से कहा कि महाराज क्षमा करें, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। युद्ध से केवल विनाश होता है, आपको भी और हमें भी। इससे किसी का भला नहीं होगा। राजा ने कहा कि तू मुझे उपदेश दे रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे अभी बंदी बना लूं। सरिता ने कहा कि महाराज, आप मुझे बंदी बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। भगवान सूर्यदेव सबको देखते हैं। जो बुरे कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। राजा और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि इस लड़की को बंदीगृह में डाल दो। सैनिक सरिता को पकड़कर बंदीगृह में ले गए। बंदीगृह एक अंधेरी और गंदी जगह थी। वहां और भी कई कैदी थे जो बहुत दुखी और कमजोर दिख रहे थे। सरिता को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। सरिता ने वहां बैठकर भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना करनी शुरू की। वह कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें और सिंह वर्मा के मन को बदल दें। उस रात महाराज सिंह वर्मा को बहुत अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वे एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। चारों ओर लाशें बिखरी हैं, खून की नदियां बह रही हैं। उनकी अपनी सेना के सैनिक भी मरे पड़े हैं। अचानक आसमान से एक तेज आवाज आती है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है सिंह वर्मा। तुमने अपने लालच के लिए कितने निर्दोष लोगों को मारा, अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। राजा घबरा कर उठे। उनके माथे पर पसीना था। वे सोचने लगे कि यह क्या था, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन फिर उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि यह तो बस एक बुरा सपना है। मैं राजा हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। अगले दिन महाराज सिंह वर्मा अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनके एक मंत्री ने कहा कि महाराज, वह लड़की जो कल आई थी, वह बंदी गृह में भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना कर रही है। उसकी आवाज बहुत मधुर है। बंदी गृह के सभी कैदी उसके भजन सुनकर शांत हो गए हैं। राजा ने कहा कि
मुझे परवाह नहीं, वह वहीं रहेगी। लेकिन राजा के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा कि यह लड़की कौन है जो इतनी निडर है। शाम को राजा खुद बंदीगृह गए। उन्होंने सरिता की कोठरी के बाहर खड़े होकर सुना। सरिता एक बहुत सुंदर भजन गा रही थी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति और शांति थी कि राजा का मन भी शांत हो गया। भजन के शब्द थे, हे सूर्यदेव, तुम सबके पालनहार हो, तुम अंधकार को दूर करते हो, तुम सबको जीवन देते हो, तुम्हारी किरणें सबको समान रूप से मिलती है, तुम अमीर गरीब में फर्क नहीं करते, तुम सबसे प्रेम करते हो। हे प्रभु, हमें भी वैसा ही बना दो, हमें सिखाओ कि कैसे सबसे प्रेम करें। राजा को लगा जैसे यह भजन उनके लिए ही है। उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या मैं सबसे प्रेम करता हूं? क्या मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं? उन्हें अपने किए सारे अत्याचार याद आने लगे। कितने लोगों को उन्होंने बंदी बनाया, कितने राज्यों को तबाह किया, कितने परिवारों को बर्बाद किया। राजा वापस अपने कक्ष में आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे बार बार सरिता के भजन को याद करते रहे। अगले दिन राजा ने सरिता को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार उनका व्यवहार थोड़ा नरम था। उन्होंने पूछा कि सरिता, तू मुझे यह बता कि तेरी भगवान में इतनी आस्था कैसे है? तू इतनी निडर कैसे है? तुझे मौत का डर नहीं लगता? सरिता ने कहा कि महाराज, मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि भगवान सूर्यदेव मेरे साथ हैं। मौत तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है और जो भगवान को मानता है उसकी आत्मा हमेशा भगवान के पास रहती है। दशक बंधु, सरिता की निडर भक्ति और सत्य वचनों ने कठोर हृदयों को भी बदल दिया। जहां युद्ध और विनाश निश्चित था, वहां भगवान सूर्यदेव की कृपा से शांति का प्रकाश फैल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, जो अहंकार को भी झुका देता है और अंधकार में उजाला भर देता है। यदि यह भाव आपको स्पर्श कर गया हो तो भैरव भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहें।